बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज 3 ख़बरों से मुतल्लिक हम बात करेंगे। एक तो जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, अभी मौजूदा सेनेटर हैं और चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार थे, उनकी जानिब से चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन है, चेयरमैन सेनेट का जो इंतखाब था, 7 वोट उसमें मुस्तरद किए गए थे उनकी जो यूसुफ रज़ा गिलानी के। उनको चैलेंज करने का जो मामला है वो भी एक चैलेंज बन चुका है। वो कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा मामला है जो साबिक़ वज़ीर आज़म है नवाज़ शरीफ, उनकी जानिब से, उनके हवाले से एक सवाल किया गया है हमारे व्यूवर्स की जानिब से कि उनकी जो बेल थी, उनको इश्तिहारी करार देने का जो मामला था वो फ़िक्स क्यों नहीं हो रहा, इतना कितना टाइम हुआ है, क्या है। तो उसका एक पूरा डाटा मैंने निकाला है कि इसकी फ़िक्सेशन क्या थी और इतने अरसे दरमियान में कितना अरसा हुआ जो फ़िक्सेशन क्यों नहीं हो सकी और की वजूहात क्या हम जान सकते हैं। वो आपके सामने मैं फैक्ट्स रखूँगा। तीसरा मामला वो बात करनी है हमने जो सियासत में अदम बर्दाश्त का जो बढ़ता हुआ अंसर है उस पर बात करनी है। हमने गुज़श्ता दिनों भी जो एहसन इकबाल और दीगर लीगी रहनुमाओं पर यहाँ डी चौक में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था, उस पर मैंने वीडियो की थी। उस पर हमारे दोस्तों ने, हमारे देखने वालों ने बहुत काफ़ी जो है वो कमेंट किए थे, तनकीदी कमेंट भी किए थे और मैं वेलकम करता हूं किसी किस्म के तनकीदी कमेंट को भी आप ज़रूर किया करें। शाइस्तगी के साथ इख्तलाफ राय रखना हर किसी का हक़ है, मैं बिल्कुल उसको वेलकम करता हूं और मैंने अपने ताईं जवाब भी दिए थे। आज जो डॉक्टर शहबाज गिल हैं, वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी हैं, उनके साथ जो लाहौर हाई कोर्ट में वाक़या हुआ इंतहाई अफसोसनाक है और ये काबिल मज़म्मत है। ऐसे वाक़यात बिल्कुल इनकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए हमारी सियासी कल्चर में। इस पर भी हम बात करेंगे। 3 मौज़ूआत पे हमने बात करनी है। हमारा यूट्यूब चैनल नाजरीन आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट आप ज़रूर करें, बेशक तनकीदी कमेंट ही क्यों ना हो। सबसे पहले बात करते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो उन्होंने 7 वोटों के मुस्तरद करने का मामला जो चैलेंज करना है वो भी चैलेंज बन चुका है। उनके वकील जो है जावेद इकबाल वैस, साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की ये वकील हैं। जो केस को पैरवी करनी है वो फ़ारूक एच नाइक, सरदार लतीफ़ खोसा जो सीनियर लॉयर्स हैं, उन्होंने भी केस की पैरवी करनी है। ये जो आज हमें बताया गया था कि इनकी जानिब से दरख्वास्त जो दायर हो जाएगी, लेकिन मैंने गुज़श्ता रात जो वीडियो की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पीपल्स पार्टी है उनको वो मुसद्दका नकूल नहीं मिल सकी सेनेट से जो उनको मिलनी चाहिए थी। उसके पीछे वजूहात ये हैं कि जो सेनेट सेक्रेटेरिएट है वो 15 मार्च से 17 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। आज वही हुआ जब हम बात की, मैंने जावेद इकबाल वैस और दीगर जो वकला हैं उनके मुतलका जो लोग हैं उनसे बात की, तो उनकी जानिब से ये बताया गया कि वो सुबह सुबह सेनेट सेक्रेटेरिएट पहुंचे, लेकिन वहाँ पे जो अमला तैनात था उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया और सेक्रेटरी सेनेट का कमरा भी लॉक था और उन्होंने कहा कि आपको मुतलका रिकॉर्ड नहीं मिल सकता। अब मेरे पास खबर ये है कि इनको शायद जो मुसद्दका रिकॉर्ड है वो ना मिल सके, नामुमकिन हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन मेरे पास अभी तक की जो मेरे ज़राए की खबर वो ये है कि इनको मुसद्दका रिकॉर्ड शायद ना मिल सके और इनको अखबारी तराशों के साथ ही पिटीशन दायर करनी पड़े और वो रिकॉर्ड जो है वो कोर्ट खुद समन कर सकती है, खुद मंगवा सकती है। उसके पीछे 2-3 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि अब जाहिर सी बात है, चेयरमैन सेनेट है सादिक संजरानी, उनके खिलाफ इन्होंने पिटीशन दायर करनी है और उन्हीं के जो सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटरी हैं उनसे रिकॉर्ड तलब कर रहे हैं, मांग रहे हैं। तो डेफिनेटली जो सोर्सेज हैं उनका कहना है कि वो रिकॉर्ड शायद इस तरह इनको नहीं प्रोवाइड करेंगे। दूसरा उनका रीज़न ये है कि ये सीक्रेट बैलेट था, तो सीक्रेट बैलेट का काउंटर आर्गूमेंट ये हो सकता है कि सीक्रेट बैलेट कैसे हो सकता है कि जब एक ओपन आपने अनाउंस कर दी एक चीज़, तो वो सीक्रेट बैलेट जहाँ तक है वो तो है, लेकिन जो चीज़ ओपनली आपने अनाउंस कर दी है उसका अथेंटिक जो चीज़ देना उसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में देखेंगे। ये खबर थी कि उनको शायद ये रिकॉर्ड मिल ही नहीं सके और थ्रू कोर्ट ही उनको समन कराना पड़े ये रिकॉर्ड जो है वो सारा। दूसरी खबर है साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनके खिलाफ अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस हैं, उनकी जो तारीखें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम बात करते हैं कि जब उनकी ज़मानत हुई थी मेडिकल बेस पे, मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर, और वो बैरून मुल्क चले गए थे। उनकी ज़मानत से कबल ये 27 जून को केस जो है वो लगा था। फिर
28 जून को इस पर समाअत हुई थी। उसके बाद इस केस की समाअत जो है वो 7 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 25 नवंबर और 18 दिसंबर 2019 को ये समाअतें हुई थी। 6 समाअतें हुई थी और 18 दिसंबर 2019 को साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को अल अज़ीज़िया रेफरेंस और फ्लैगशिप रेफरेंस में उनको बेल दे दी गई थी और जो उनकी सज़ा थी उसको सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद ये केस जो है वो 18 दिसंबर 2019 के बाद 1 सितंबर 2020 तकरीबन 9 माह के अरसे के बाद ये फिक्स होता है। इसमें जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो है वो पेश नहीं होते 1 सितंबर को। उनकी बेल जो है वो पंजाब हुकूमत कहती है ख़त्म हो चुकी है। तो 10 सितंबर को अदालत जो है इब्तदाई तौर पर जो इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई होती है उसका आगाज़ करती है। फिर इस पे आर्गूमेंट्स होते हैं 15 सितंबर को, फिर 22 सितंबर और 23 सितंबर को अदालत जो है उनको ऑब्सकॉन्डर डिक्लेयर करने के हवाले से इश्तिहारात जो है वो जारी करने का कहती है। फिर 7 अक्टूबर, 24 नवंबर और फिर जो है वो 24 नवंबर को उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया जाता है। 2 दिसंबर को इस पे आर्गूमेंट्स होते हैं कि उनके खिलाफ जो 2 केसेस ज़ेरे अल्तवा हैं क्या उनको एक्स पार्टी सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा, या उनके वकील होंगे या सरकारी वकील होंगे। उसके बाद 9 दिसंबर के लिए ये नोटिस जारी किए जाते हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ उनको इख्तियारी करार दे दिया गया है और उनके जो छोटी बॉन्ड्स जो जमा थे या जो छोटी जिन लोगों ने दी हुई थी अपनी ज़ाती हैसियत में, उनको अदालत ने समन नोटिस किए थे कि वो आकर जवाब दें, क्यों ना उनके खिलाफ जो है वो उनके जो छोटी बॉन्ड्स हैं उनको अदालत बाग के सरकार ज़ब्त कर ले। 9 दिसंबर को ये समाअत होनी थी लेकिन बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस ये समाअत नहीं हो सकी थी और आज तकरीबन 15 मार्च हो चुकी है। आज 15 मार्च हो चुकी है। 9 दिसंबर से लेकर 3 माह और तकरीबन ये 6 दिन बनते हैं। अभी उसके बाद ये केस फिक्स नहीं हुआ था। 1 सितंबर से लेकर 9 दिसंबर तक तकरीबन इस केस में 8 जो समातें हुई हैं, 9 समातें, 9वीं समात जो नहीं हो सकी थी, 9 दफ़ा केस जो है वो समात के लिए मुकर्रर हुआ था 3 माह में। लेकिन और ये तकरीबन हर वीक या हर 10 दिन बाद ये केस जो है फिक्स होता रहा। लेकिन 9 दिसंबर से लेकर 15 मार्च तक अभी केस जो है वो दोबारा फिक्स नहीं हुआ। इसके पीछे क्या वजूहत हो सकती हैं? इसके पीछे हाई कोर्ट अपनी जो है वो बेहतर इसमें राय दे सकती है। आखिरी जो मामला है वो है डॉक्टर शहबाज गिल के साथ आज जो कुछ हुआ लाहौर हाई कोर्ट में, वो काबिल मुज़म्मत भी है और काबिल अफसोस भी है। ये वो अदम बर्दाश्त का जो कल्चर है वो हमें लाना पड़ेगा। मेरा ख्याल है ये अवेयरनेस के ज़रिए भी आ सकता है। हमें अवेयरनेस लॉन्च करनी चाहिए। वो एहसन इकबाल के ख़िलाफ़ हो, वो डॉक्टर शहबाज गिल के ख़िलाफ़ हो या किसी पीपल्स पार्टी के रहनुमा के ख़िलाफ़ कोई फिज़िकली ऐसा अटैक जो है वो किसी सूरत उसको डिफेंड नहीं करना और ना उसको आप जो है वो थपकी दें, क्योंकि ये मामला जो है बढ़ेगा। फ़र्ज़ करें कल एहसन इकबाल के साथ हुआ वहाँ पे डी चौक में, आज जो डॉक्टर शहबाज गिल के साथ हुआ, तो कल क्या पीपल्स पार्टी वाले ये जो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की क़यादत मुस्लिम लीग नून की कर रहे हैं कि आज मुस्लिम लीग नून ने अगर उनके कारकुनान ने हमला किया है तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत किसी जगह भी कोर्ट में पेश होगी तो वहाँ कोई भी पीटीआई वाला कोई भी बंदा उठ के जो है कोई अटैक कर सकता है। तो ये काउंटर अटैक शुरू हो जाएगा। जो पार्टीज आपस में एक दूसरे के जो कारकुनान है एक दूसरे पर वो काउंटर अटैक शुरू कर देंगे और ये किसी सूरत भी दुरुस्त अमल नहीं है। ये अदम बर्दाश्त का जो रवैया दुरुस्त नहीं है। जो आप इख्तिलाफ राय ज़रूर रखें, पार्टीज़ के दरमियान इख्तिलाफ राय भी होता है, उसकी परफॉर्मेंस पे भी होता है, उसकी गवर्नेंस पे भी होता है, किसी सतह पे भी आप इख्तिलाफ राय रख सकते हैं, लेकिन दलील के साथ बात करना हमें सीखना होगा। और आज जो कुछ हुआ लाहौर हाई कोर्ट में वो बिल्कुल जो है वो मैं उसको काबिल मज़म्मत समझता हूँ। और किसी भी सियासी रहनुमा के साथ इस तरह का जो रवैया है या सियासी जमात के साथ किसी का कोई ताल्लुक है तो उसके साथ ऐसा रवैया बिल्कुल जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ये नाजरीन 3 हमारी खबरें थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट आप ज़रूर करें, बेशक क्रिटिकल कमेंट हो। बहुत शुक्रिया।